सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकारी ऑफिसों को लगातार आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। जिले के तमाम आला अधिकारियों द्वारा अलग अलग तहसीलों और ऑफिस का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी दौरान यूपी के जौनपुर जिले में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंडल द्वारा तहसील के प्रावधानिक भूमि भू एवं राजस्व कार्यालय में औचक निरीक्षण किया गया। लगभग 5 घंटे तक चले निरीक्षण में काफी कमियां सामने आई। इस दौरान 3 कर्मचारी और शिक्षक के ऊपर गाज गिरी है, जहाँ आउटसोर्सिंग के 2 कर्मचारियों को तत्काल सेवा से समाप्त कर दिया गया है। एक को कलेक्ट्रेट परिसर में संबद्ध कर दिया गया, जबकि शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अचानक हुई इस कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। कहीं भी सरकारी कार्यालय में इस तरह से कर्मचारी या दलाल मिले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस क्रम में मुझे सूचना मिल रही थी कि NHAI की जो पेमेंट करते हैं उसमें गड़बड़ियां हैं, उसको लेकर हमने निरीक्षण किया है। इसको लेकर मैं काफी बारीकी से निरीक्षण कर रहा हूं। इस दौरान हमारे साथ हमारे अधिकारी भी मौजूद है। जांच पड़ताल के दौरान हमें कुछ संदिग्ध पत्रावलियां मिली जो कि तहसीलों से नियम पूर्वक बनकर आई थी, उसको यहीं पर बनाया गया है। प्रारंभिक रूप से जो 3 कर्मचारी जिनका दोष इसमें दिखाई दे रहा है, बाकी डिटेल में हम इसकी जांच 1-2 दिन में पूरी करेंगे। जौनपुर से शहर खबर के लिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पे चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सब जगह लगातार औचक निरीक्षण किए जाएं और कहीं पे भी शिकायत मिले तो उन पे दलालों पे और जो कर्मचारी संलिप्त हैं उन पे कार्रवाई की जाए। तो मुझे आज ये शिकायत मिली थी कि ये जो NHAI की पेमेंट्स करते हैं यहाँ के ऑफिस में, तो इसमें गड़बड़ियाँ हैं। तो उसको लेके मैंने औचक निरीक्षण यहाँ पे किया है और जब बहुत डिटेल में मैंने एक जांच पड़ताल की है, हमारे साथ पूरे हमारे अधिकारीगण भी थे, तो उसमें हमें कुछ यहाँ पे संदिग्ध जो ट्रांजैक्शन है, संदिग्ध पत्रावलियाँ मिली हैं जो कि तहसीलों से नियम के अंतर्गत नहीं आई थी, उसको यहीं पे इन्होंने क्रिएट किया है। तो प्रारंभिक रूप से हमें जो 3 कर्मचारी जिनका दोष दिखाई दे रहा है, बाकी अभी डिटेल में हम लोग 1-2 दिन में अपनी जांच कंप्लीट करेंगे। जिसमें एक संतोष तिवारी है, एक हिमांशु है और एक यहाँ पे क्लरिकल स्टाफ है अनिल, और एक यहाँ पे जो बेसिक शिक्षा विभाग के एक टीचर हैं राहुल सिंह उनका नाम है। तो वो भी मुख्य रूप से इसमें इनके साथ में संदिग्ध वार्ता में हम लोगों को मिले हैं, जो हमने चैट्स वगैरह देखी है, फाइल देखी है। तो इन सब लोगों को हमने कल 10 बजे फिर से कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा है। बहुत डिटेल में हम लोग एक पत्रावली की अभी जांच कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अनुशासित कार्रवाई भी करेंगे। अभी मैंने जो CRO प्रभारी अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि जो यहाँ पे अमीन है इनको तत्काल प्रभाव से इनको अटैच हम लोग कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं, क्योंकि वो नियमित शासकीय कर्मचारी है। बाकी जो 2 लोग हैं वो संविदायी कर्मचारी है, उनके तत्काल संविदा समाप्त कर रहे हैं। और जो बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर हैं उनको भी हम नोटिस देंगे और कल इसमें और डिटेल में जांच करेंगे, फिर फर्दर इसमें प्रभावी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, क्या फर्जी मोहर भी बना करके? हाँ जी, फर्जी फाइल कुछ 2-3 प्रकरणों में मिली है, तो उसमें संबंधित लोगों को भी हमने कल बुलाया है और ये बाकी हम लोग आपको कल डिटेल में और ब्रीफ करेंगे कि क्यों ये फर्जी फाइल बनाई गई, क्यों फर्जी पेमेंट करने का प्रयास किया गया। 1-2 जगह इन्होंने किया है, बाकी 1-2 जगह रुक गया, तो उसी प्रकार से तो इस प्रकार की चीजें कहीं पे भी ना हो, ये डिटेल जांच का विषय फिर हम लोग आप लोग अवगत करेंगे। सर, कंप्यूटर ऑपरेटर ने भी कुछ दिनों पहले इस तरह का आरोप लगाया था कि जो यहाँ के वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर ने आरोप लगाया था उससे भी हमने वार्ता की थी और उसने जो चीजें दी थी वो मैंने इसीलिए स्वयं मैंने खुद ने भी देखा कि इस प्रकार का प्रयास किया गया है, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं रोल सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से कॉकस बना के यहाँ काम कर रहे थे और जिसमें आपस में मनमुटाव होने के कारण, एक दूसरे की शिकायत के कारण ये मामला खुल गया। तो हम लोग उसकी भी क्या उसमें जिम्मेदारी बनती है उसको भी चेक करेंगे, लेकिन मूल रूप से यहाँ पे जो इसके कानूनगो हैं और इनके जो ये 2-3 लोग स्टाफ हैं, इनका प्राइमरी फेस सबसे ज़्यादा रोल मुझे नजर आ रहा है।